पाठशाला की चल रही है। शुचि ज्ञान संयम उपकरण, लखी के गहें लखी के धरें। ज्ञान और संयम का उपकरण, पवित्रता का उपकरण मुनिराज अपने पास में रखते हैं, है ना। आप लोगों के पास में भी उपकरण होंगे। करण यानी इंद्रियां, और करण के लिए जो होती हैं वो उपकरण। जैसे ज्ञान आपके पास में है कि नहीं है, है ना। लेकिन ज्ञान बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए क्या होता है, किताबें होती हैं, स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, इसको कहते हैं उपकरण। ज्ञान तो है आपके पास में, लेकिन इसको आप और बढ़ाना चाहते हो तो इसको कहते हैं उपकरण, है ना। जैसे कि शरीर की शुद्धि करनी है तो शरीर हो गया करण और पानी हो गया उपकरण। पानी हो गया उपकरण। तो करण का उपकरण, करण का उपकरण। तो ऐसे ही मुनिराज पवित्रता का उपकरण कमंडल, ठीक है। ज्ञान का उपकरण शास्त्र, और संयम यानी जीवों की रक्षा का उपकरण पिछी। 3 चीजें रखते हैं, है ना। तन की पवित्रता के लिए क्या रखते हैं, कमंडल। क्या रखते हैं, कमंडल। और आत्मा की पवित्रता के लिए क्या रखते हैं, शास्त्र। आपके घर में तन की पवित्रता के लिए कितने सामान हैं, साबुन, तन को बचाने के लिए कपड़े, साबुन, कपड़ों को धोने के लिए सर्फ, कपड़ों को धोने के लिए पानी, वॉशिंग मशीन। किसके उपकरण हैं, पवित्रता के। शरीर पवित्र हुआ अभी तक, कितनी साबुन लगा दी अभी तक, शरीर पवित्र हुआ क्या। इतनी साबुन लगाने के बाद भी शरीर पवित्र हुआ क्या। कमंडल क्या है, पवित्रता का उपकरण। बाल्टी क्या है, अरे बोलिए ना, है तो उपकरण। उपकरण का मतलब सहयोग करने वाला, करण का सहयोग करने वाला उपकरण। लेकिन आपके यहाँ अकेले बाल्टी नहीं है, वो बाथरूम में वो लगाते ना, वो वहाँ से पानी आता है और उसके नीचे आप बैठ जाते हो, फव्वारा, है ना। वो भी क्या है आपका। लेकिन आपका उद्देश्य क्या है, शरीर से मजे लेना। गर्मी है तो ठंडा ठंडा पानी आ रहा, मजा आ रहा है। आप शुद्धि नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मजे ले रहे हो। गर्मी में 1 बाल्टी भर के गर्म पानी रखोगे और 1 मग्गा, 2 मग्गा, 3 मग्गा, 4 मग्गा, 5 मग्गा डाले जा रहे। आप शुद्धि नहीं कर रहे हो, आप मजे ले रहे हो। इसीलिए इसको पवित्रता का उपकरण नहीं माने जाएगा, ये कर्म बंध का कारण माना जाएगा। भोजन करते हो, भोजन करने के लिए क्या क्या चाहिए, अरे बोलिए ना। भोजन करने के लिए क्या क्या चाहिए, थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच चाहिए ना। और पानी रखने के लिए जग, कटोरियाँ भी एक नहीं, 2-3, एक में दाल, 2 सब्जी, खीर, खिचड़ी, जो भी आपका 4-5 कटोरी तो लगी जाएंगी, है ना। मुनिराज भी आहार करते कि नहीं करते, उनके पास कौन सी थाली होती है, उनके पास कौन सी कटोरी होती है। जब हाथ से काम चल सकता है तो इतने सारे बर्तनों की क्या ज़रूरत है, बर्तन छोड़ दिए। जब प्रकृति स्वयं हमारे शरीर की रक्षा करती है तो कपड़ों की क्या ज़रूरत है, कपड़े छोड़ दिए।
है ना, मकान छोड़ दिया। जब मेरी आत्मा से मेरा मन लग सकता है, मेरा मन मेरी आत्मा में लगे, तो परिवार मन लगाने के लिए क्यों चाहिए? नहीं चाहिए, परिवार छोड़ दिया। अब जरूरी केवल 3 उपकरण बचे हैं। कितने? 3 उपकरण बचे हैं। तन की पवित्रता के लिए कमंडल, आत्मा की पवित्रता के लिए शास्त्र, और संयम के लिए पिच्छी, जीवों की रक्षा के लिए। इतना तो जरूरी है, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। इसलिए इतना जरूरी तो रख लिया है। आपने तन के लिए तो पूरा घर भर लिया है। किसके लिए? गीजर किसके लिए? हीटर किसके लिए? एसी किसके लिए? मकान किसके लिए? कपड़े किसके लिए? बिस्तर किसके लिए? अरे बोलिए, तन के लिए। बिस्तर किसके लिए? तन के लिए, है ना। डाइनिंग टेबल किसके लिए? सोफा सेट किसके लिए? दीवान किसके लिए? टीवी किसके लिए? यानी तन के लिए तो आपने पूरा घर भर रखा है, लेकिन मन की पवित्रता का उपकरण है शास्त्र। क्या है? शास्त्र। आपने उसके लिए क्या रखा है घर में? अरे बोलिए ना, आपने उसके लिए क्या रखा है? कुछ रखा अपने घर में? जो शास्त्र रखे थे वो और मंदिर में निकाल के बेच दिए। कोई पढ़ता तो है नहीं है, अलमारी भरी पड़ी है, फालतू रखे हैं हमारे घर में। शास्त्र तो फालतू रखे हैं, उठाया, दिवाली आई और मंदिर में सारे के सारे रख दिए। आत्मा की पवित्रता का उपकरण क्या है? शास्त्र। और आपने क्या किया? जो तन की, आत्मा की पवित्रता के लिए, मन की विशुद्धि के लिए, मानसिक रोगों को दूर करने के लिए, मन को सुखी करने के लिए, जो चीज आपके घर में थी आपने उसे उठा के मंदिर में रख दिया। आपने शास्त्र नहीं रखे, आपने अपना सुख मंदिर में भेज दिया। आपने शास्त्र ले जाकर मंदिर में रख के भगवान को कह दिया, हे भगवान हमें सुख नहीं चाहिए, इसलिए ये शास्त्र हम मंदिर में रख रहे हैं। मुनि राजों ने सब कुछ छोड़ दिया, मकान, दुकान, परिवार, जितना सब कुछ छोड़ दिया, मगर शास्त्र नहीं छोड़ा। क्या? सब कुछ छोड़ दिया मगर शास्त्र नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि आत्मा का सुख इसी से मिलेगा। और आपने क्या किया? दुनिया भर का सामान घर में इकट्ठा कर लिया और जो आत्मा को सुखी करने वाला था उसे उठा के मंदिर में रखाई। फिर आके, माता जी मन नहीं लगता है, माता जी घर में कलेश रहता है, माता जी बहू बात नहीं मानती है, माता जी बच्चे बात नहीं मानते हैं, माता जी ये परेशानी चल रही है, माता जी वो परेशानी चल रही है। मतलब फिर दुनिया भर की परेशानियां इकट्ठी करके फिर भगवान को सुनाते हो। अरे भगवान ने पहले ही कहा है शास्त्र घर में रखो, स्वाध्याय करो सब लोग मिलके बैठ के, और उसके बाद में फिर बताना दुख है कि नहीं है। अब आने वाली बहू को तुमने क्या क्या चढ़ाया? चढ़ाते ना, बहू को सोना चढ़ाते ना। अरे बोलिए ना, कोई 10 तोला, कोई 20 तोला। कभी अपनी बहू को सोने चांदी के बर्तन भेंट किए? बेटा पूजा करना, ये चांदी के बर्तन हैं, 1 किलो चांदी के बर्तन है बेटा, तेरे लिए हैं, इससे पूजा करना। कभी दहेज में आपने चांदी के बर्तन भेंट दिए कि बेटी इससे पूजा करना, ये तेरी पूजा के लिए है? कभी शास्त्र भेंट दिया दहेज में? कभी शास्त्र दिया बेटी सुखी रहेगी तो इसी से रहेगी, ये कपड़े लत्ते सोना चांदी तुझे कुछ सुखी नहीं कर पाएंगे, यदि सुखी करेगा तो तुझे शास्त्र करेगा, इसलिए तुझे दहेज में हम शास्त्र दे रहे हैं। यहाँ नीचे काउंटर लगा है, उस काउंटर में रक्षा सूत्र मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रक्षा सूत्र मिलते हैं, जिनवाणी मिलती है, हमारे लिखे हुए विधान मिलते हैं, हमारी लिखी हुई प्रवचन की किताबें मिलती हैं। वहाँ जाओगे तो क्या खरीदोगे?
वो रक्षा सूत्र दे दो, उसमें हाथ में बांध ले, पढ़ना ना पड़े, ना स्वाध्याय करना पड़े, ना पूजा करना पड़े, ना हमें प्रवचन सुनना पड़े, ना प्रवचन की किताब पढ़ना पड़े, ना इसमें जिनवाणी। नहीं, बहुत पढ़ी है हमारे यहाँ, बहुत पढ़ी है, कोई पढ़ता ही नहीं है, बहुत पढ़ी है। क्या लेकर जाओगे? जो घर गृहस्थी के समान है वो तो उठा उठा के ले जाओगे, और जो आत्मा की विशुद्धि के समान है उसे देखोगे भी नहीं। कि एक बार किताब उठा के पलट के देखें तो सही, कि 2 लाइन पढ़ के देखें तो सही, इसमें लिखा क्या है, देखोगे भी नहीं। अरे बोलिए ना, है जिस चीज को हमारे सब संपूर्ण परिग्रह त्याग करने वाले गुरु ने जिस चीज को स्वीकार किया है उसको आपने सबसे पहले छोड़ दिया है, और वो है हमारे शास्त्र। और फिर सुख का रास्ता पूछते हो, महाराज बहुत दुखी है, महाराज बहुत परेशानी चल रही है, बेटा डिप्रेशन में आ गया, बेटी डिप्रेशन में आ गई, उसको तुमने खूब पढ़ाया, खूब पढ़ाया। क्या पढ़ाया? उसने किताबें पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पढ़ी ना। स्कूल गई थी तो क्या पढ़ा था? किताबें पढ़ी थी। कॉलेज गई तो क्या पढ़ा? किताबें पढ़ी थी। इतना पढ़ने के बाद भी डिप्रेशन। और एक शास्त्र पढ़ लो, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। एक भगवान की भक्ति कर लो, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। जो डिप्रेशन निकालने का सामान था, उसने सामान को आपने घर से निकाल दिया, और जो डिप्रेशन वाला सामान था वो खरीद के लेके आए, पैसे से खरीद के लाए हैं। फ्री में नहीं मिलता, डिप्रेशन की सामग्री फ्री में नहीं मिलती है, पैसे में मिलती है। और यहाँ हम फ्री में किताब दे भी रहे हो तो तुम लेने तैयार होने वाले नहीं। बहुत पढ़ी हमारे यहाँ, बहुत पढ़ी माता जी, बहुत चिनवाड़ी है। अभी कोई सोने का हार दे रहा हो तो, अभी हमारे इंग्लैंड से मनीष जी आए, कामनी जी और मनीष जी बैठे हुए हैं, इंग्लैंड से आए हैं। इंग्लैंड में सबसे पहले मंदिर आपने अपने घर में बनाया। कहाँ पर? इंग्लैंड में। यहाँ मंदिर बने हैं तो कहना पड़ता है मंदिर चले जाओ, और ये यहाँ से भगवान को लेके गए और वहाँ इन्होंने मंदिर बनवाया, और इनके मंदिर बनवाने के बाद वहाँ 4 मंदिर बन गए। मैंने इन्हें किताब दी, इन्होंने बड़ी खुशी से किताब ली और कहा लेकर के जाएंगे, हम भी पढ़ेंगे और सबको पढ़ाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? सुख चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चलो पिच्छी और कमंडल मत लो। क्या हमारे गुरु के पास क्या होता है? पिच्छी, कमंडल और शास्त्र, इतनी चीजें होती हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। चलो मैं ये कहती हूं कि आप पिच्छी और कमंडल छोड़ दो, मगर शास्त्र तो ले लो, मगर शास्त्र का स्वाध्याय तो करो। और जो शास्त्र का स्वाध्याय करेगा तो वो भावना भाएगा, वो दिन कब आएगा जब हमारे हाथ में पिच्छी कमंडल आ जाएगा। आचार्य शांति सागर छाणी, नाम सुना है? 3 परंपराएं चल रही हैं हमारे संतों में। एक आचार्य शांति सागर जी दक्षिण वाले, एक महावीर कीर्ति जी आदि सागर जी अंकलीकर वाले, और एक परंपरा आचार्य शांति सागर जी छाणी वाले। आचार्य शांति सागर जी ने भी जो दक्षिण वाले थे अपने आप दीक्षा ली, आचार्य शांति सागर छाणी वालों ने भी अपने आप दीक्षा ली। उस समय कोई मुनिराज नहीं थे, उन्होंने भी अपने आप दीक्षा ली, भगवान को साक्षी मान करके कपड़े उतार दिए, पिच्छी कमंडल ले लिया और अपने आप दीक्षा ली। उनकी परंपरा भी चल रही है। तो उन्हें वैराग्य कैसे हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। वहां पर शास्त्र स्वाध्याय की परंपरा थी और वो रोज शास्त्र सुनने के लिए जाते थे। शादी नहीं हुई है, लेकिन दिन भर अपना काम किया और रात को शास्त्र स्वाध्याय सुनने के लिए जाते थे। शास्त्र चल रहा था नेमिनाथ भगवान के चरित्र का, और नेमिनाथ भगवान के वैराग का प्रकरण सुनते सुनते उन्हें वैराग आ गया। क्या सुनते सुनते? नेमिनाथ भगवान का चरित्र सुनते सुनते आचार्य शांति सागर जी छाणी वालों को वैराग आ गया।
और फिर वो सम्य शिखर की यात्रा पर गए। वहां जाकर उन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य ले लिया कि अब मैं अपनी शादी नहीं करूंगा, और सफेद वस्त्र धारण कर लिए। वहां से लौटकर वो अपने मंदिर में जहाँ संत निवास था, कमरा था, उसमें रहने लगे। और उसके पश्चात फिर अपने आप ही क्षुल्लक दीक्षा ले ली। फिर 1 वर्ष बाद अपने आप ही दशलक्षण पर्व चल रहा था, अनंत चतुर्दशी का दिन था। सागवाड़ा में सारे लोग मंदिर में बैठे हुए थे और उनके अंदर से भाव आए, अब संपूर्ण परिग्रह का त्याग करना है। तो उन्होंने जो क्षुल्लक जी बने थे वो परिग्रह भी छोड़ दिया और मुनिराज बन गए थे। आप हिम्मत देखो, हिम्मत। जहां एक भी मुनि नहीं है, जहां एक भी संत नहीं है, और वहां अपने आप दीक्षा लेना, ये बहुत बड़े हिम्मत की बात है। और उन्होंने दीक्षा ली। उसके बाद आचार्य सूर्य सागर, आचार्य विजय सागर, आचार्य विमल सागर, आचार्य सुमति सागर, आचार्य सन्मति सागर, आचार्य ज्ञान सागर और आचार्य ज्ञेय सागर, अब ये परंपरा चल रही है। और एक नहीं, सैकड़ों साधु अब उनकी परंपरा में आगे बढ़ रहे हैं, सैकड़ों साधु। तो बंधुओं, शास्त्र को आप छोटा मत समझना, धार्मिक ग्रंथों को आप छोटा मत समझना। जिसकी दृष्टि में ग्रंथों की कीमत नहीं है, समझना वो जोहरी नहीं है। जोहरी वो होता है जो शास्त्रों की, देव शास्त्र गुरु की कीमत जानता है। और जिसे देव शास्त्र गुरु की कीमत नहीं पता है, उनकी वाणी की कीमत नहीं पता है, शास्त्रों की कीमत नहीं पता है, समझना कि वो जैसे कि इंसान है ना, कि एक तरफ तो कंकड़ पत्थर रखे हैं और एक तरफ हीरा मोती रखे हैं, तो वो कंकड़ पत्थर तो उठा लेता है, हीरा मोती छोड़ देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि आप देव शास्त्र गुरु की कीमत करके उनकी भक्ति करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो समझना आप जौहरी हैं। और यदि आप उनसे दूर भागते हैं, हाँ कुछ लोग होते, अरे प्रवचन वचन तो चलते ही रहते हैं, और कोई सुन रहा, तुम ही सुनो, तुम ही ने पाप किए हैं, हमें नहीं सुनना है। होंगे, बहुत लोग होंगे। और कोई सुना रहा हो, आज माता जी ने ऐसा कहा, आज माता जी ने ऐसा कहा, अरे भाषण बंद करो, तुम्हारे प्रवचन सारे दिन तुम्हारे प्रवचन चलते हैं। उन्हें तो बस मोबाइल में क्या आ रहा है, खाने की डिश क्या बनानी है, कौन से कपड़े पहनने हैं, बाल कैसे बनाने हैं, कौन सा क्या करना, इसी में ही लगे पड़े रहते हैं। इसका मतलब 2 चीज़ें हैं, घास फूस और अनाज। घास फूस और अनाज, किसकी कीमत ज़्यादा है? अरे बोलिए ना, घास फूस की। तो घास फूस कौन खाता है? गाय, भैंस। कौन खाता है? गधा, वही खाते हैं ना। और अनाज कौन खाता है? इंसान। इंसान हो ना, तो दुनिया की जो सामग्री है वो घास फूस है, और जो धर्म है वो अनाज है। आप कौन हैं? इंसान हैं। अरे नहीं, मैं नहीं कुछ कह रही है, मैं तो पूछ रही हूँ। आप सब तो नहीं दिख रहा है कि आप इंसान हैं, दिखने वाले इंसान तो हैं, मगर होने वाले इंसान हैं या नहीं है? नहीं, वो तो आप हैं। जहाजपुर आए, आपने अभिषेक किया, भगवान की पूजा करी, भक्ति करी, आप इंसान हैं। कीमत नहीं करते तो कैसे आते? कीमत नहीं करते तो अभिषेक कैसे करते? कीमत नहीं करते तो आप भगवान की शांति धारा कैसे करते? कीमत नहीं करते तो आप भगवान की पूजा कैसे करते? आप इंसान ही हैं, गारंटी से आप इंसान हैं। लेकिन अब इसकी जो डिग्री है ना, वो है गुड, बेटर, बेस्ट। अब उनमें आप कौन से वाले हैं? गुड वाले हैं, बेटर वाले हैं, या बेस्ट वाले हैं? अब इसमें चयन करना है। अब इंसान तो है, ये तो मान लिया मैंने। अब इसमें ये चयन करना है, यदि गुड वाले हैं तो बेटर बनो, और बेटर हो तो बेस्ट बनो। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? है तो इंसान अनाज खाता है ना, है ना? तो
अनाज की कीमत करता है, ऐसे ही देव शास्त्र गुरु की कीमत आप करोगे तो आपका जीवन अच्छा बन जाएगा। ये रख दो रख दो रख दो। देखो बहुत अच्छी बात बता दूं, यहाँ किसी का कोई सामान खोता नहीं है। रहने के लिए लैंड का, शादी में बैंड का और आने वालों में इंग्लैंड का। कुचामन, फूलों में चमन का, प्रभु के चरणों में नमन का और आने वालों में कुचामन का। सीहोर, जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का और आने वालों में सीहोर का। सुजानपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में सुजानपुर, सहारनपुर, जयपुर और जबलपुर का। अमेरिका से आए हैं, क्या बात है भाई, आज तो पूरे विश्व से लोग आए हैं। अनाज में मक्का का, गाड़ी में चक्का का और आने वालों में अमेरिका का। हरिद्वार में मठ का, लुहार में खटखट का और आने वालों में मेरठ का। गजपंथा का, चुटकुलों सुनने में संता बनता का और जीवों में अनंता का और आने वालों में गजपंथा का। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, आने वालों में मेड़ता सिटी का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में जलालाबाद का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बाल कटाने में नाऊ का, त्रियंचों में काऊ का और आने वालों में लखनऊ का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का, आने वालों में किशनगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में विवाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में अहमदाबाद का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अशोक नगर का। बड़ा ही महत्व है। इटारसी, अच्छा, रात्रि में शशि का, भाषा में फारसी का और आने वालों में इटारसी का। बीड़, बीड़ पक्षियों को रहने के लिए नीड़ का, है ना, पापों के छीड़ का और आने वालों में बीड़ का। पूछने में हाल का, भोजन में दाल का और आने वालों में भोपाल का। छिंदवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में छिंदवाड़ा का। हापुड़, अच्छा, नहीं करने में कुड़कुड़ का, नहीं करने में कुड़कुड़ का और समाज के जुड़ जुड़ का और आने वालों में हापुड़ का। कौन सा बारा? फिरोजाबाद, देने में दाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में फिरोजाबाद का। महिलाओं में हार का, बच्चों में प्यार का और आने वालों में दिल्ली प्रीति विहार का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, आने वालों में गुना का। क्या? गंज बासौदा, व्यापारियों में सौदा का, घर में दादा का और आने वालों में गंज बासौदा का। अमेरिका से बताया ना मैंने अभी, और बता दूं, और बता दूं, अच्छा, बात करने में रंगों में पक्का का, घर में कक्का का और आने वालों में अमेरिका का। इटावा, मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का, आने वालों में इटावा का। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। औरंगाबाद, औरंगाबाद। नलवाड़ी, बाग में बाड़ी का, महिलाओं में साड़ी का, आने वालों में नलवाड़ी का। समय शिखर से आए हो? अच्छा, नहीं करने में फिकर का, बातों में जिक्र का और आने वालों में समय शिखर का। टूंडला, गाने में गला का, करने में भला का, आने वालों में टूंडला का।
खेत में खाद का, महिलाओं में सलाद का और आने वालों में औरंगाबाद का। तालेड़ा, तारानगर, पानी में मगर का, बातों में अगर मगर का और आने वालों में तारानगर का। 4 चाकरोल, अच्छा। कोयल के मीठे बोल का, रजाई में खोल का और आने वालों में चाकरोल का। मौजमाबाद, आने वालों में मौजमाबाद का। जोर से बोलो। सतना, अच्छा। सरधना, रसोई में धना का, गर्मी में पना का और आने वालों में यूपी सरधना का। जालौर से भी आए हैं, अच्छा। अंगुली में पौर का, नेता में दौर का और आने वालों में जालौर का। बस, अब बस लिखने में खत का, मकान की छत का और आने वालों में भारत का। घर में काकी का, काम में बाकी का और आने वालों में रुड़की का। सावन की घटा का, रसोई में पटा का, आने वालों में कोटा का। भारत में भारती का, रथ में सारथी का और भगवान की आरती का। आगरा, जीवन में जरा का, रहने में धरा का और आने वालों में आगरा का। गाजियाबाद से आए हो। देने में दांत का, खेत में खाद का और आने वालों में गाजियाबाद का। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में जावनेर का। बोलिए 24 भगवान की श्री संजय जी, राजीव, राजश्री जैन, जैनिशा जी, जैनम जी जैन, बाकी वाला परिवार इंदौर। श्री नीतू जी जैन, प्रदीप जी जैन, आईटीसी, दर्शिका जी जैन, कृतिका जी जैन, सुजालपुर मंडी। श्री राजेंद्र कुमार जी, देवांशु जी, सुजालपुर मंडी। श्री अमित कुमार जी, भंवरलाल जी, भोजावत परिवार, उदयपुर सपरिवार से। एवं महाआरतीकर्ता सौभाग्यकर्ता परिवार, शांतिधारा सौभाग्यकर्ता परिवार, श्री विमल चंद जी, शकुंतला जी, समस्त छावड़ा परिवार, परिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु विज्ञान नगर कोटा वाले श्रीमती प्रिया जावरिया, ललित कुमार जी जावरिया निवासी, नौकरी लेने के उपलक्ष्य में उदयपुर सर परिवार से राजीव जैन के 50वें जन्म दिवस के अवसर पर रजनेश, राजीव, प्रतिभा, पहल, देशना, गौतिक, दिलीप, नीतू, रोहित, निखार, हार्दिक जैन सर परिवार से, महावीर जैन, रजनी, मोहित जैन, स्वती जैन सर परिवार से, श्री वीरचंद जी, उषा रानी बड़जात्या, दिल्ली, जयपुर, स्वर्गीय श्री वसंतराव मनोहर जैन स्मृति मानेकर जैन की स्मृति में सुनंदा वसंतराव मानेकर, अनिल, प्रशांत, आशीष मानेकर, नागपुर सर परिवार से, श्री स्वस्तिक, नीतिका मेहता सर परिवार से, आयुषी जैन के स्वास्थ्य अभेतु सर परिवार से, श्री सिद्धार्थ, शोभा, संभव, सची, कोटा सर परिवार से। एवं महाआरती सौभाग्यकर्ता परिवार, श्री हेमचंद जी, विमला देवी, संजय जी, अलका, आयुष, अंचल, सौरभ, रितिका, लोहिशा जैन शाह परिवार, नई दिल्ली सर परिवार से, त्रिशला, अंकित जैन, प्रियंका, युग, अशोक, निर्मला, शशि जैन, जयपुर सर परिवार से। भक्तांबर सौभाग्यकर्ता परिवार, श्री पदमचंद जी, राजेश कुमार जी, राकेश बाखलीवाल, माधुराजपुर, प्रदीप जी, नरेंद्र जैन, भोपाल, सुनील जी, सुशील जैन, दिल्ली, आशीष, प्रणव, स्पर्श जैन, दिल्ली, चिरंजी लाल, निखिल, हर्षिल पहाड़िया, कुचामन परिवार, हरीश जी, अनीता, यश जैन, व्यावर वाले, सुभाष, राजेश, संकल्प जैन, अजमेर, मयंक, रिया, दिव्यांश राज, ललितपुर, सुधीर, विपिन, राहुल जैन, जयपुर, हेमराज, अभिषेक, विजय पांड्या, माधोराजपुरा, दक्षेश, डॉक्टर ऋषु जैन, बड़ौत सर परिवार से, विजय कुमार जी, लता, संदीप जैन, रविकल, लावेश, ट्विंकल, लावेश, गुड़गांव, मंजू, विजय, नितिन जैन, मुंबई सर परिवार से, संजीव जी, हेमलता, रिया जैन, दिल्ली, एकांश जैन, दिल्ली, सुनीता, प्रमोद जैन, लखनऊ, प्रदीप, रागिनी, दर्पण, राजेश, किरण, साक्षी जैन, कोटा, उम्मीद मल जी, ममता, खुशी, रौनक, मचेवर, मांगीलाल जी, नवीन जैन, भोपाल, हेमचंद जी, विमला देवी जैन, दिल्ली, त्रिशला, अंकिता, प्रियंका, युग, काला, जयपुर, संजीव जैन, शिखा जैन, शुभ जैन, आगरा, डॉक्टर आर के इंदौर, प्रदीप जी, बंडी इंदौर वाले, रविंद्र, राजेंद्र, शिखर जी जैन, जयपुर सर्व परिवार। प्रतिदिन शांतिधारा करता परिवार, भगवान के माता पिता बने श्रीमती रेखा जी जैन, भूपेंद्र जी जैन, हुम्मन निवासी, मुंबई, कैलाश चंद जी, माणक जी, रमेश जी, दीपक, शुभम, दर्पण, समस्थोलिया व बोहरा परिवार, जयपुर, श्री विमल जी, अशोक जी, संजय जी, विकास, आयुष, पलक, प्रतीक, काव्या, सक्षम, अवधि, समस्त रारा परिवार, राहु केला, उड़ीसा,
श्री तरुण जी, रजनी जी, अनुराग जी, प्रतीक्षा, काला, अंकुर, मनसा, आर्यवीर, पाटनी परिवार मुंबई, श्री अशोक जी, संतोष देवी, आशुतोष, नीतिशा, आशीष, रितिका, विदिशा, नित्यांश, अश्वी, जसित, विनायका परिवार सूरत, बांसवाड़ा से संघवी सुरेश कुमार जी, अंजना जी, ललित अरुणा जी, विशाल सालनी, सैलेंटीना जी, जलज दीपार्थी, हर्ष किंजल, मुक्तेश निराली, अनुभव, लक्ष्य, दीपांशु, विपुल, वैदिक ग्रंथ, संघवी परिवार, स्वर्गीय श्री नरेंद्र जी, पुष्पा जी, अजय जी, बबीता जी, अजय, मंजू, कमल, पूनम, आरुषि, श्रेया, अभिषेक, निकिता, रिया, देवान, सौम्य, संयम, जैन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली सर परिवार, श्रीमती अन्नू जी, बच्चू सिंह जी, गीता जी जैन, अन्नू जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु, समस्त राखी परिवार अलवर, समस्त शुभकामना परिवार, मनीष जी जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु बाकरा, ईशाई रंजन बेंगलोर, विमल चंद जी छावड़ा, शकुंतला देवी छावड़ा, समस्त छावड़ा स्वास्थ्य लाभ हेतु विज्ञान नगर कोटा, पदम चंद जी, चैना देवी, नितेश, मुकेश, राकेश जी पाटनी नागौर, ऋषभ जी व्यापार वृद्धि हेतु, बीरन जी, आशा जी, अतिका मेहता के स्वास्थ्य लाभ हेतु इंदौर वाले, निर्माण सारथीकर्ता परिवार एवं संत निवास में निर्माणकर्ता परिवार, संत निवास धाम में श्री मुनि सुधर्म कीर्ति जी महाराज के परिवार की तरफ से, संत विहार धाम व्यवस्था में श्री मनोज कुमार जी, धर्मचंद जी, पाटनी परिवार, गजपंता नासिक सह परिवार से, परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गण्या रेखा स्वस्ति भूषण माता जी समस्त संघ से, यहाँ उपस्थित सभी भक्तगण, शांति धारा देखने वाले, करने वाले, बोलने वाले, टीवी के माध्यम से देखने वाले, यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने वाले, देश विदेश के समस्त भक्तगणों की सुख शांति समृद्धि की कामना हेतु, समस्त विश्व में शांति हेतु, समस्त स्वस्ति धाम कार्यकर्तागण सह परिवार से, समस्त स्वस्ति धाम प्रबंध समिति सदस्य सह परिवार से सर्वेषां पुष्टिरस्तु। भगवान में सीता जी का और स्वस्ति धाम में स्वस्ति भूषण माता जी का बड़ा ही महत्व है। आज हम सूरत से आए यहाँ पे, वैसे कोचामन सिटी से हैं, और मैंने मेरे बच्चे की 8 साल होने के बाद, ये पहली बार 8 साल का होने के बाद पहली बार स्वस्ति धाम आया था। तो आज इच्छा थी कि बड़े बाबा का प्रथम अभिषेक करके और ये सौभाग्य प्राप्त करने का था। तो माता जी के आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से सौभाग्य मिला, उसके लिए बहुत बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और हमारी हमेशा इच्छा रहती है कि जहाजपुर हम जाएं। और माता जी, ये इसका 1 मिनट और लेता हूँ। जब ये हुआ था, इसके पीछे भी एक है, ये जब हुआ था, जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे डिलीवरी के लिए, तो सुबह हम स्वस्ति धाम के कलश देख के गए थे, और ये उसी दिन हुआ था, दशहरे के दिन हुआ, विजयदशमी के दिन। और वो दिन के बाद आज तक एक भी दिन मैंने वो कलश मिस नहीं किया है। इस भूमि पर आज से 7 साल पहले हम लोग आए थे। पूरा सुनसान जगह था और भगवान जी की प्रतिमा को स्पंदन हमने महसूस किया। और आज माता जी के चरणों में इस भूमि को स्वर्ग बनते हुए आज देखते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो व्यवस्था है बनी है, माँ का अनुशासन क्या होता है ये देखने को मिला। माता जी के अनुशासन में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर आने वाले हम सभी भक्तों के लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। जब जब भी आया हूँ तब तब अतिशय हुए हैं, और आज भी एक अतिशय यही हुआ कि मेरे पोता आया साथ में, पहली बार उसने अभिषेक किए, पहली बार मुनिषनाथ भगवान के चरणों में अभिषेक किए। 9 साल का हो गया वैसे तो, लेकिन माता जी से आशीर्वाद लिया और अभिषेक करने की प्रेरणा मिली। मुनिषनाथ भगवान के बारे में यही मैं तो कह ही नहीं सकता, शब्द यही है कि मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। हाँ किसे दिखाऊं कुंडली, मैं किसे दिखाऊं हार। कुछ चिंता नहीं है मुझको, कुछ चिंता नहीं है मुझको, गुरु माँ हमारे साथ। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो,
शिव तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। आज रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।